अगर आप ग्रो ऐप इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी डीमेट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक ग्रो, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डीमेट कंपनी है, इस डीमेट कंपनी ने एक इन्वेस्टर के साथ में स्कैम कर दिया, यानी कि धोखा कर दिया। कैसे स्कैम कैसे हुआ, इसके पीछे का केस क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आप कैसे इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। गाइस, इस तरह का स्कैम आपके साथ ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को ना समझ पाए और आप भी इस प्रकार के स्कैम का एक शिकार बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, समझते हैं स्कैम के पीछे का क्या केस है और आखिर इस केस के पीछे क्या कारण हुआ है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। गाइस, हुआ ऐसे कि एक इन्वेस्टर ने आज से 4 साल पहले, यानी लगभग 2020 के आसपास, अपने ग्रो यानी कि जो डीमेट अकाउंट है उस अकाउंट से एक जो म्यूचुअल फंड यानी कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। आज से 4 साल पहले इन्वेस्ट किया था और 4 साल बाद यानी कि 2024 में उस इन्वेस्टर को ये फील हुआ कि मुझे अब उससे थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो जब उसने उस ग्रो का ऐप ओपन किया और ओपन करने के बाद वहाँ से कुछ पैसा रिडीम करने की कोशिश करी, तो उसका पैसा रिडीम नहीं हो रहा था। तो ऐसे में उस इन्वेस्टर ने जब ग्रो से बात किया, ग्रो के हेल्पलाइन से बात किया, तो बात करने के बाद ये पता चला कि ग्रो ने ये कहा कि आपका 2020 में या फिर इससे पहले कोई पैसा इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है। तो गाइस, ये समझ सकते हैं ये किस प्रकार का स्कैम है। इन्वेस्टर का कहना यह है कि 2020 में उसने पारंपरिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट किया था, जिसकी सारी रसीदें उसके पास पड़ी हैं। अब हुआ ऐसा कि जब उस इन्वेस्टर ने जब डीमेट अकाउंट के यानी कि ग्रो कंपनी से बात किया, तो ग्रो कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास आपका कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ ही नहीं है, आपका कोई भी जो ट्रांजैक्शन है हमारे साथ में नहीं है और ना ही आपके बैंक से कोई पैसा कटा है। तो गाइस, मैं इसको स्कैम ना कहूँ तो क्या कहूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रो कंपनी कोई इस प्रकार के स्कैम के साथ स्कैम कर सकती है, तो मुझे खुद से बिलीव नहीं हुआ। देखिए, जब बाद में मैंने खुद से इस पर रिसर्च किया और खुद पता करने की कोशिश करी, तो बाद में मुझे बिलीव हुआ कि आखिर ऐसा स्कैम हुआ है। अगर आप डीमेट अकाउंट ग्रो का इस्तेमाल करते हो तो इसलिए आपकी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आगे क्या हुआ, जब उस इन्वेस्टर को पता चला कि जब ग्रो ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो फाइनली जब उस ग्रो जो इन्वेस्टर था, उस इन्वेस्टर ने लिंक्डइन के ऊपर, जो लिंक्डइन सोशल मीडिया होता है, उस सोशल मीडिया पर जाकर एक पोस्ट लिख दिया। और पोस्ट में ये लिख दिया कि आज से 4 साल पहले 2020 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ पे जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के 1-2 दिन बाद मेरे पास क्या था, उसका फॉलियो नंबर आ गया था। जैसे हम पारंपरिक म्यूचुअल फंड का बाई करते हैं उसको, तो एक फॉलियो नंबर जनरेट होता है, तो वो फॉलियो नंबर जनरेट हो गया था। और जनरेट होने के बाद 2020 से लेकर 2024 तक वो लगातार उसकी ट्रैकिंग करते आ रहा था, जिस प्रकार से जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो रहा था, उसको भी ट्रैक कर पा रहा था। आज से 2020 से लेकर 2024 आ चुका और 2024 तक वो लगातार उसको ट्रैकिंग कर रहा था। और 2024 में आने के बाद जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने जब ग्रो कंपनी से बात किया, तो ग्रो कंपनी ने सीधा मना कर दिया कि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। तो गाइस, मैं ये सवाल मेरा ये है कि जब ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा जो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो ग्रो कंपनी की तरफ से कहा गया है, जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है तो ये फॉलियो नंबर जनरेट कैसे हो गया। गाइस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि ग्रो कंपनी ने एक इन्वेस्टर के साथ में किया है। और जब उस इन्वेस्टर ने ग्रो कंपनी से बात किया कि मेरे पास प्रॉपर फॉलियो नंबर है, जो फॉलियो जनरेट हुआ है, तो धीरे धीरे जब वो लिंक्डइन पे पोस्ट किया गया, वो पोस्ट धीरे धीरे जब वायरल हुई, जब काफ़ी ज़्यादा लोगों के रीच में आने लगा, तो जब वो ग्रो कंपनी के अटेंशन में आया कि हाँ, ये पोस्ट वायरल है और हमारी कंपनी के खिलाफ है, और कंपनी को सेव करने के लिए जब इस ग्रो कंपनी ने उस पर एक्शन लिया, उस पोस्ट को देखकर एक्शन लिया कि ये जो पोस्ट है ये एक इन्वेस्टर के थ्रू है, हमारे खिलाफ लिखा गया है। और जब उसके बाद उस कंपनी ने, ग्रो कंपनी ने उस इन्वेस्टर के साथ में बात की, और बात करने के बाद उस ग्रो कंपनी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये हमारे साथ हमसे गलती हुई है। तो गाइस, ये गलती कैसे हो गई मुझे समझ नहीं आता। इतनी बड़ी ग्रो कंपनी, इस ग्रो कंपनी ने यहाँ पे ये जो है इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। अब इन्वेस्टर का ये कहना है कि जो 2020 में NAV चल रहा था, जो NAV का रेट था, और जो 2024 में NAV का रेट है, क्या मुझे जो रिफंड मिलेगा वो 2020 के NAV के तहत मिलेगा या 2024 के NAV के तहत मिलेगा। अब ग्रो कंपनी का ये कहना है कि जो इन्वेस्टर का अमाउंट है, जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम रिटर्न तो कर देंगे, लेकिन उसके पीछे ग्रो कंपनी ने कुछ शर्त रख दी। अभी उन्होंने ये शर्त ये रख दी कि अगर वो लड़का
अपने लिंक्डइन के जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से अगर वो पोस्ट को हटा देता है, यानी कि शर्त है कि उसको हटाना पड़ेगा, हटाता है तो ऐसे में वो उसको रिफंड कर देगा। अब इन्वेस्टर का ये कहना है कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, हालांकि मुझे रिटर्न तो हो जाएगा, लेकिन वो कहना ये है कि जो रिटर्न होगा वो 2020 के एनएवी के तहत होगा और या फिर 2024 के एनएवी के तहत होगा। अब ये अपने ही आप में सवाल है। अब मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि ग्रो इतनी बड़ी जो एरर है, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकता है एक इन्वेस्टर के साथ में? क्योंकि हम जब भी किसी डीमेट अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे फिर वो ग्रो हो, फिर कि कोटक हो, या फिर कोई भी एंजल वन हो, किसी भी प्रकार का डीमेट अकाउंट हो, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस डीमेट अकाउंट पर पूरा विश्वास करके इन्वेस्ट करते हैं। हम जो भी पैसा, हम जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है, चाहे 1 लाख का ट्रांजेक्शन हो, 1.5 लाख का, 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो, हम आंख बंद करके उस डीमेट अकाउंट पर ट्रांजेक्शन कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जो पैसा है वो उससे म्यूचुअल फंड के पास पहुँच गया। लेकिन वास्तविकता में हमें 4 साल बाद, 3 साल बाद पता चलता है कि हमारा पैसा आखिरकार पहुँचा ही नहीं है और हमारे साथ स्कैम हो गया। और ये चीज़ तो तब, चलो ये तो एक उस इन्वेस्टर की बात है, लेकिन अक्सर ऐसे ही केस देखा जाए तो काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन उनके बाद जो है वो लोगों तक नहीं पहुंची। हालांकि इस इन्वेस्टर ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर दिया, पोस्ट वायरल हो गई, पोस्ट वायरल होने से वो जो बात थी वो ग्रो कंपनी के तक पहुंच गई, तो इसीलिए उस पर थोड़ा सा एक्शन हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये कि ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने अपना पैसा ग्रो में इन्वेस्ट किया होगा, उनका भी हो सकता है किसी टेक्निकल ग्लिच या कुछ कार्य करके उनका भी पैसा जो है उस म्यूचुअल फंड तक नहीं पहुंचा होगा, या फिर एक बाय मिस्टेक करके एक फॉलो नंबर जनरेट हो गया होगा। तो उनका क्या होगा? क्या ग्रो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी? अब गाइस यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के बाद ये ज़रूरी होता है कि आपको ना अपने आप से भी कुछ सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आप इस प्रकार के स्कैम से अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के स्कैम ज़रूरी नहीं है कि ग्रो के अकाउंट में ही होगा, ग्रो वाले डीमेट में ही होगा, या फिर हो सकता है कि इस प्रकार के स्कैम आपको डीमेट में, एंजल वन में देखने को मिल जाए, या फिर आपको कोटक के सिक्योरिटी ऐप में देखने को मिल जाए, हर जगह पे देखने को मिल सकता है। तो इसमें ज़रूरी है कि इन्वेस्टर को भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि आप अपने आप को ऐसे स्कैम से कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आप किसी भी डीमेट अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बाद ना ये ज़रूरी है कि आपके पास, जब आप पैसा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो ट्रांजेक्शन के बाद आपके जो बैंक का स्टेटमेंट जरूर चेक करिए कि क्या आपके बैंक से पैसा कटा है। अगर आपके बैंक से पैसा कट गया है तो उसके बाद ये भी चेक करिए कि वो पैसा कटने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जब भी हम कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बाद वो पैसा हमारे बैंक से कटकर हमारे डीमेट अकाउंट में आता है, और डीमेट अकाउंट में जो हम पैसा होता है उसी पैसे से हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो करना होता है। तो गाइस, इस चीज़ के लिए पहले समझते हैं कि हम जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। गाइस, मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है। और गाइस, मैं बता दूं कि डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो अमाउंट डायरेक्टली उस कंपनी तक पहुंच जाता है जहां पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन रेगुलर प्लान के तहत ये होता है कि हमारे पास बीच में कोई थर्ड पर्सन होता है, उस पर्सन के तहत हमारा पैसा हमारी कंपनी तक पहुँचता है। यानी कहने का मतलब, मान लो कि मुझे पराग पारिक म्यूचुअल फंड या फिर निप्पॉन जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक थर्ड पार्टी कोई कंपनी है उसको मैंने रख लिया, जैसे कि मान लो कोई भी डीमेट अकाउंट या फिर फंड एडवाइजर। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रो ऐप का इस्तेमाल किया या फिर एंजल वन ऐप का इस्तेमाल किया। देखिएगा इस क्या होता है, जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है, हमारा जो पैसा है वो सबसे पहले हमारे बैंक से कटकर, वो बैंक में हो सकता है चाहे हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हो या नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा पैसा जाएगा डीमेट के पास, डीमेट अकाउंट के पास। जब वो डीमेट अकाउंट का पैसा जो होता है, हम जिस भी कंपनी यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपका पराग पारिक म्यूचुअल फंड है या फिर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, जिसमें म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा हमारा पहले जाता है कि डीमेट अकाउंट के पास, और डीमेट अकाउंट से जाएगा हमारा एएमसी के पास। गाइस ध्यान रखना, एएमसी के पास जाता है, और एएमसी क्या करती है, 2 से 3 दिन में आपका फॉलो नंबर जनरेट कर देती है, और एएमसी से आपका पैसा उस कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और गाइस यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, उस लड़के ने जो इन्वेस्टर था, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्सन, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उस लड़के ने क्या किया, जो पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसका पैसा ग्रो ऐप, ये जो डीमेट अकाउंट था उसके पास जाना चाहिए था, और उसके बाद एएमसी में जाना चाहिए था, और एएमसी के बाद उस कंपनी के पास। लेकिन जब उस लड़के की बात ग्रो कंपनी यानी कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड वाले से हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आपको कोई भी पैसा नहीं आया है। और जब वही बात ग्रो वाली कंपनी से बात हुई, तो ग्रो ने कहा हमारे पास में आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो और जब बाद में जब वो पोस्ट वायरल हुई, पोस्ट वायरल होने के बाद वो ग्रो कंपनी इस बात को एक्सेप्ट करके आती है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया था, और ग्लिच होने के कारण आपका फॉलो नंबर जनरेट हो गया।
गाइस मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि पॉली नंबर जनरेट हुआ कैसे, इतनी बड़ी कंपनी ऐसा ग्लिच कैसे कर सकती है और 4 साल लगातार ऐसा ग्लिच कैसे हो सकता है। 4 साल तक वो लड़का ट्रैक कर रहा है, वो लड़का 4 साल ट्रैक करके बताता है कि हाँ ये मेरे पास जो पराग पारिक का म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस देख पा रहा है, और पैसा जब उसको जरूरत पड़ी निकालते टाइम तो ये इस प्रकार का स्कैम, ये गाइस कुछ समझ नहीं आई चीज़ को लेकर। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले आप जरूर चेक करना। जैसे मानो कि मैंने पराग पारिक में ही इन्वेस्ट किया, तो पराग पारिक में इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे आपके पास एक मेल आएगा। वो मेल जरूर पढ़ेंगे कि वो मेल आपका किसकी तरफ से आ रहा है, ग्रो की तरफ से आया, पराग पारिक, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। उसमें लिखा होगा कि आपका फॉलियो नंबर क्या जनरेट हुआ है, आपका जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड भी उसमें लिखा होगा। वो सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, आपको देखना है कि आपको वहाँ पर आपका फॉलियो नंबर क्या है, आपका ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, किस कंपनी में क्या आपने शेयर किया और कितनी क्वांटिटी शेयर की है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी और सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ समझ आ रही होगी। दूसरा आपको क्या करना है, हर क्वार्टरली, मतलब कि हर क्वार्टरली पे एक स्टेटमेंट आता है, आपको हर क्वार्टरली पे आपका जो स्टेटमेंट है वो जरूर चेक करना है, और इससे ही आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका जो पैसा है वो पैसा उस कंपनी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी गाइस बात कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मेल के ऊपर ना पीडीएफ आती है, पीडीएफ, उस पीडीएफ को ओपन करके आपको हर एक पीडीएफ को ओपन करके चेक करना है कि आपका पैसा जो है कितनी क्वांटिटी में शेयर हुआ है और किस कंपनी में शेयर हुआ है, कितना रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी, और आप इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ पर होती है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा बात करते हैं गाइस, एक वेबसाइट है कैम्स करके, CAMS कैम्स वेबसाइट है। उस वेबसाइट में क्या कर सकते हैं आप, जब आप उस कैम्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उस कैम्स के वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आपको ना, जब आप लोग खुद के फ़ोन नंबर से और ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हैं और जो जेन्युइन रजिस्टर्ड नंबर है उससे रजिस्टर करते हैं, तो आपको क्या होगा, जैसे ही रजिस्टर करने के बाद उसको डैशबोर्ड ओपन करेंगे, डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपने जितने भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उस सब का नाम आपको उस कैम्स के वेबसाइट पर दिख जाएगा। तो गाइस ये चीज़ आपको ना हर, मतलब यूँ कह सकते हो कि हर वीक में या फिर महीने में एक बार ज़रूर ट्रैक करना है। दूसरी गाइस बात, जब जो डीमेट अकाउंट होता है उस डीमेट अकाउंट का हर 3 महीने में ना एक स्टेटमेंट आता है। हर 3 महीने के स्टेटमेंट को आपको चेक करना है कि हर 3 महीने में आपको जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कितने का ट्रांजेक्शन है, क्या है, हर एक चीज़ आपको चेक करनी है गाइस। तो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप कैसे अपने आप को इस प्रकार के स्कैम से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार के स्कैम उनके साथ भी ना हो जाए, और इस प्रकार की जो अवेयरनेस है अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के साथ, या फिर आपका कोई भी जो जानने वाला जो कि डीमेट अकाउंट में यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसे शेयर जरूर करेगा इस। और ये वीडियो हर उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ जो एक ग्रो या फिर किसी एंजल वन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनके सबके साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये अवेयरनेस मिल सके। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Ah,